नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी के रिजर्वेशन में जो आरक्षण था उसके भीतर भी आरक्षण देने को लेकर जो फैसला सुनाया है उसने भारत की दलित राजनीति में बवाल मचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य अपने यहाँ की ज़्यादा वंचित जातियों के उत्थान के लिए एससी एसटी वर्ग को मिलने वाले कोटे के अंदर कोटा बना सकते हैं। कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में इसके पक्ष में फैसला देने वाले 6 जजों में से 4 ने ऐसी बात कही है। क्रीमी लेयर का मामला अभी तक ओबीसी आरक्षण में लागू है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित नेता और संगठन मैदान में कूद गए हैं और ख़ास बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो आंदोलित दिख रहे हैं या फैसले का विरोध कर रहे हैं वे अधिकतर नवबौद्ध हैं, जो कि अपने को बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज़्यादा शिष्य मानते हैं। जबकि कोर्ट ने तो बाबा साहब अम्बेडकर के ही सपनों के तहत यह फैसला दिया है, क्योंकि बाबा साहब भी चाहते थे कि वंचितों के हिस्से को सभी तक पहुंचाया जाए और कोर्ट ने यही कोशिश की है। क्योंकि आज़ादी के बाद से जब भी आरक्षण शुरू हुआ तब से यह देखा गया है कि कुछ गिनी चुनी जातियां या परिवार ही इस आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा शामिल थे। जस्टिस गवई खुद SC वर्ग से आते हैं। वे अपनी मेहनत के दम पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं। जस्टिस गवई ने अपने फैसले में कहा, राज्य को SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्यवाही से इसके दायरे में बाहर करने की नीति विकसित करनी चाहिए। असली समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। इसी मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि सत्यमेव जयते चैनल यानी STV को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। इस फैसले का विरोध करने वालों की दलील है कि यह फैसला संविधान की मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि आरक्षण जातीय समानता के मूल भाव से दिया गया था, न कि आरक्षित जातियों में भी वर्गीकरण करने के उद्देश्य थे। दरअसल देश में जिन वर्गों या जातियों को आरक्षण मिलता है उनके बीच में यह आवाज़ उठने लगी है कि आरक्षण का फ़ायदा समान रूप से सभी जातियों को नहीं मिल रहा है। दलित जातियों के जो नेता और खास तौर पर नवबौद्ध जो ब्राह्मणों पर आरोप लगाते रहे हैं, वे खुद भी अब दलित जातियों के ब्राह्मण श्रेणी में आ चुके हैं और वे भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि जो वंचित बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनको आज तक आरक्षण का कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ, उन्हें फ़ायदा मिले। इसलिए ये लोग मैदान में उतर आए हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि इस फैसले का विरोध वही कर रहे हैं जिन्हें आरक्षण का दूसरों की तुलना में ज़्यादा लाभ मिलता रहा है, जिन्हें पीढ़ी इसका फ़ायदा मिलता रहा है। आरक्षण की जन्म सिद्ध अधिकार, ये जो भावना इनमें बैठ गई है, इससे वे मुक्त नहीं होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा आरक्षण का लाभ उनको ही मिलता रहे। उनकी दलीलें बहुत कमज़ोर हैं और इसलिए वे अब राजनीतिक दलों पर और नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। देश में अनुसूचित जाति यानी SC को 15% और अनुसूचित जनजाति यानी ST को 7.5% आरक्षण मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं जातियों के जो आरक्षण है 22.5%, उनके भीतर ही या कह सकते हैं कि कोटा विद इन कोटा की बात कही है और कहा कि राज्य सरकारें SC और ST के कमज़ोर वर्गों का अलग से कोटा तय कर सकती हैं। तो अब तय मान के चलिए कि अब SC ST के आरक्षण में
नए तरीके से वर्गीकरण हो जाने के बाद इसके दूरगामी परिणाम अवश्य सामने आएंगे। भले ही कुछ समय तक पॉलिटिकल पार्टियां इसमें कुछ रोकने की प्रयास करें, लेकिन देर सवेर इस पर काम होना ही है। उन लोगों को भी हिस्सा मिलना तय है जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि सभी को जो हाशिए पे पड़े हैं उनको भी मिले। दलितों के बीच आरक्षण पाई जातियों के साधन संपन्न हो जाने के बाद अधिकतर हिस्सा आरक्षण का वही ले जाते रहे हैं फ़ायदा, और अन्य लोग वंचित रह गए। इसीलिए तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि 6 जज निर्णय के पक्ष में हैं, सभी एकमत हैं। इस तरह मोहम्मद ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार मामले में दिए उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि SC/ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण की इजाज़त नहीं है। अब इस पीठ ने मुख्य तौर पर 2 पहलुओं पर विचार किया। पहला यह है कि क्या आरक्षित जातियों के उपवर्गीकरण की इजाज़त दी जाए, और दूसरा यह कि EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में दिए फैसले की सत्यता, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 341 के अधिसूचित अनुसूचित जातियां समरूप समूह हैं और उन्हें आगे उपवर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के आधार को राज्यों द्वारा परिमाणात्मक और प्रदर्शनीय आंकड़ों द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि राज्य यह काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। इस मामले में जस्टिस VR गवई की बात अवश्य सुन लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिक पिछड़े समुदायों को तरजीह देना राज्य का कर्तव्य है। SC/ST की श्रेणी में केवल कुछ लोग ही आरक्षण का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ज़मीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की ज़रूरत पर BR अम्बेडकर के एक भाषण का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है तो जीत अर्थव्यवस्था की होती है। उन्होंने कहा अनुसूचित जाति के क्रीमी लेयर यानी साधन संपन्न वर्ग के बच्चों की तुलना गांव में मेला ढोने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बच्चों से करना बेईमानी होगी। उन्होंने कहा कि SC/ST के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि राज्य को SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्यवाही यानी आरक्षण के दायरे में बाहर करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। यह मामला तब सामने आया था जब पंजाब सरकार ने 1975 में आरक्षित सीटों को 2 भागों में बांटकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति बनाई थी। एक श्रेणी वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और दूसरी श्रेणी दूसरी अनुसूचित जातियों के लिए थी। यह नीति 30 साल तक लागू रही। साल 2006 में इस मामले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले के आधार पर इस नीति को रद्द कर दिया गया। चेन्नैया मामले में कहा गया था कि SC श्रेणी में उपवर्ग बनाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन अब जो भी हो, नया फैसला आया है और इससे दलित राजनीति बदल जाएगी, यह तय मानकर चलिए। और इसमें जो विरोध कर रहे हैं वो सब क्रीमी लेयर में आ चुके हैं और इसमें ख़ास तौर पर नौबौद्ध शामिल हैं। वे नहीं चाहते कि यह आरक्षण का हिस्सा उन लोगों तक भी पहुँचे, लाभ उन लोगों तक भी पहुँचे जो कि अभी आरक्षण के लाभ से बहुत दूर हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।